भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की और ईरान की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया है। तुर्की ने पहलगाम हमले की निंदा तो नहीं की, लेकिन कराची में अपना युद्धपोत भेज दिया। दूसरी ओर ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद के दौरे पर हैं। दरअसल पाकिस्तान तो सिर्फ मोहरा है, असली लड़ाई खलीफा को लेकर है। हमारी ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। एक मेरे फेवरेट एक्टर थे राजकुमार, और उनकी लाइंस मैं रिपीट करता हूँ, हम मारेंगे जरूर जानी, बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी, वक्त भी हमारा होगा। खलीफा की लड़ाई में पिसेगा पाकिस्तान। तुर्की, पाकिस्तान, ईरान का नापाक गठबंधन। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान और तुर्की में खलीफा बनने की जंग भी शुरू हो गई है और उसमें मोहरा बन रहा है पाकिस्तान। दरअसल ईरान और तुर्की में कौन मुस्लिमों का सबसे बड़ा रहनुमा है, इसकी होड़ है और इसके लिए खलीफा वॉर शुरू हो गई है। इसे आप कुछ इस तरह से समझिए। आप इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर 28 अप्रैल की है, जब तुर्की ने हथियारों से लदा एक विमान पाकिस्तान भेजा था। हालांकि बाद में उसने सफाई दी थी कि विमान सिर्फ ईंधन लेने उतरा है। अब उसके ठीक एक हफ्ते बाद कराची में युद्धपोत भेज दिया है और पाकिस्तान में इसका ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। इससे पहले शनिवार को ही तुर्की के राजदूत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की थी। दरअसल जब इंडियन नेवी ने समंदर में अपनी ताकत दिखाई तो दहशत में आए शहबाज शरीफ और मुनीर तुर्की की शरण में गए, जिसके बाद एर्दोगान ने अपना वॉरशिप पाकिस्तान भेज दिया। यही नहीं, दावा यह भी किया गया कि पहलगाम हमले के बाद भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान मदद की भीख मांग रहा है। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि भारत और कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का रुख भी जान लेना जरूरी है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान इससे पहले भी पाकिस्तानी भाषा बोलते रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद उन्होंने पाकिस्तान तुर्की की एकता पर जोर दिया। साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर को विवादित इलाका बताया। यही नहीं, साल 2019 में जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तो इसका भी एर्दोगान ने विरोध किया था और कश्मीर को अनसुलझा संघर्ष बताया था। ऐसे में भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तुर्की का वॉरशिप पाकिस्तान पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे बॉर्डर को ज़्यादा तनाव रखने की जरूरत। टर्की की समस्या ये है, वो ये जो बेवकूफ़ है आधा दरबान या अर्दन बन जो भी है, ये अपने आप को खलीफा बनाना चाहता है ऑटोमान का। एक युद्धपोत भेज दिया, क्या सोचते हैं कि भारतीय नेवी के साथ टक्कर लेगा? ये बेकार की चीज़ है। पाकिस्तान के पास 2-3 बचे हुए हैं दोस्त, उनको भी वो घसीट रहा है इस जंग में। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ सर, बड़े स्पष्ट रूप से, कि इस समय पाकिस्तान, आप जानते हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के साथ उसका जंग चल रहा है, टीटीपी के साथ उसका जंग चल रहा है, बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी से वो लड़ रहा है, और फिर सिंधिस्तान में उभर रही है, बहुत तनाव हो रहा है। 4 फ्रंट पे वो लड़ रहा है, 5वां फ्रंट उसने भारत के साथ खोल दिया है। बेवकूफ़ है इसका ये जो मैड मुल्ला मुनीर है। अरे 5 जगह पे तू कैसे लड़ेगा? वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहा है और खलीफा बनने की चाह में ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान के दौरे पर है। हालांकि ईरानी विदेश मंत्री भारत भी आएंगे, लेकिन तनाव के बीच सैयद अब्बास रागची के पहले पाकिस्तान जाने से पाकिस्तान को लग रहा है कि उसकी जीत हुई है। आपको याद है कि 1 साल से थोड़ा ज़्यादा हुआ है तो एक दूसरे पे मिसाइल फेंक रहे थे ईरान और पाकिस्तान। वो कह रहे थे कि बलूची जो आतंकी हैं वो आपके देश में नहीं, आपके देश में। उसके बाद ईरान के जो पुराने राष्ट्रपति थे वो आए और फिर डार्लिंग डार्लिंग, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर करके ठीक हो गया। अभी भी बहुत तनाव है उनके बॉर्डर पर। तो ये बाबरची जो उनका विदेश मंत्री, जो भी उसका नाम है, जहाँ आया है, इसके कोई मायने मत लीजिएगा। वो आया है कहने के लिए कि देख अब तुम लोग शांत हो जाओ, क्योंकि आपकी ऑलरेडी समस्याएं हैं, तो अभी हमारे बॉर्डर को ज़्यादा तनाव रखने की जरूरत। अब आपको बताएंगे कि आखिर ईरान और तुर्की क्यों दिखावे के लिए ही सही लेकिन पाकिस्तान का साथ देने को मजबूर है। दरअसल ईरान और तुर्की में खलीफा वॉर चल रहा है। तुर्की सुन्नी बाहुल्य देश है, जबकि ईरान में शियाओं की संख्या ज्यादा है। तुर्की ने सीरिया में सुन्नी विद्रोहियों का साथ दिया, वहीं ईरान ने सीरिया में शिया मिलिशियाओं का साथ दिया। तुर्की युद्ध के दौरान अजरबैजान के साथ रहा, वहीं ईरान ने आर्मेनिया का साथ दिया था। ऐसे में मुस्लिम देशों के बीच कौन बड़ा और कौन खलीफा, इसे लेकर ईरान और तुर्की में लड़ाई चलती रहती है। लेकिन अब पाकिस्तान इस लड़ाई में पिसने वाला है, क्योंकि जब भारत से जंग होगी तो न ईरान काम आएगा और न तुर्की और न एर्दोगान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।